हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस। तो आज हम इस सेशन के अंदर बात करने वाले हैं बिहार स्टेट वेयर हाउस कॉर्पोरेशन की वैकेंसीज के बारे में कि आपको कैसे फॉर्म फिल करना है, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है और क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। ठीक है, और कैसे जो है आप फॉर्म फिल कर सकते हो और फीस कितनी रहने वाली है, ठीक, और सैलरी क्या रहने वाली है। तो संपूर्ण जानकारी जो है इस सेशन के अंदर बात करेंगे। और सबसे बेस्ट ये सारे ग्रेजुएट्स जो है, जितने भी बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी जो है अदर स्ट्रीम से करे हुए हैं, तो उन्हीं सभी के लिए ये वैकेंसीज रहने वाली है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। ठीक, तो चलते हैं वैकेंसीज की वन बाय वन डिटेल को जानने। ठीक, तो बेसिकली हम बात करते हैं, तो आपको जो है ये नोटिफिकेशन जो है मैं एक एक वन बाय वन जो है स्टेप वाइज बताऊंगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। ठीक है, तो इनकी जो है ये लॉन्ग नोटिफिकेशन आपको इसको आउट कर दिया गया है। हम इसमें बात करते हैं तो आपको STTP आपको www.bswc.co.in पर आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी। और इसमें जो है नंबर ऑफ वैकेंसीज की हम बात कर लें, और इसमें वैकेंसीज के रिलेटेड जो है पोस्ट आपको कहाँ मिलेगी, तो मोस्टली जो है बिहार और झारखंड जो है आपको हैंडलिंग्स और ट्रांसपोर्टेशन आपको देखना होगा। ठीक है, तो इस तरीके की ये कॉर्पोरेटिव जॉब होने वाली है। और इसमें बात करते हैं कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है और कौन कौन सी वैकेंसीज इन्होंने निकाली है। तो डिटेल वाइज जो है वैकेंसीज की बात करें तो पोस्ट कोड आपका फर्स्ट है 01/2025। तो सुपरिटेंडेंट इंटरटेंडेंट और इंटेंडेंट की है आपकी क्लास 1 की। तो क्लास 1 आपका इन अनरिजर्व के लिए आपको 4 वैकेंसीज, आपको इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के, तो ये कैटेगरी वाइज जो है आपको पूरा नंबर ऑफ पोस्ट का जो है दे रखा है। और इसमें जो है 35% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है फॉर वुमेन्स के लिए। ठीक, और इसका पे स्केल आपका रहने वाला है आपका पे ग्रेड इसका 4200 से लेवल 6 की वैकेंसी है। और इसमें जो है बीएससी डिग्री जो भी कैंडिडेट्स किए हुए हैं किसी भी स्ट्रीम से, ऑल स्ट्रीम्स है ना, ऑल स्ट्रीम्स, तो आप वो जो है इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी इनको चाहिए। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत जो है हल्का फुल्का कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। ठीक, और उसके अलावा आपका 02/2025 टेक्निकल असिस्टेंट, तो आपकी क्लास सेकंड, तो आपको इसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको दे रखी है। और अगर हम बात करें इसकी टोटल वैकेंसीज की, तो 15 वैकेंसीज है। और अगर पे ग्रेड की बात करें तो इसकी भी 4200 पे ग्रेड है। ठीक है, लेवल 6 की वैकेंसी है। और इसमें भी जो है आपका बीएससी एग्रीकल्चर जो बच्चा किया हुआ है उन सभी के लिए जो है ये वैकेंसीज रहने वाली है। और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी इसमें भी मांगी है। उसके बाद हम चलते हैं असिस्टेंट अकाउंटेंट, जो आपका सेकंड क्लास की, इसमें जो है 3 वैकेंसीज है। और जो कॉमर्स के विद्यार्थी है जिन्होंने बीएससी कर रखी है कॉमर्स से, तो वो आपका जो है बैचलर डिग्री बीकॉम जो है होती है, तो वो कर रखी है और उनके पास कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी है, तो आप वो जो है अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। उसके बाद असिस्टेंट सेकंड के लिए सेकंड क्लास की वैकेंसी चॉइस जो है इसकी वैकेंसीज है। और इसकी 2400 पे ग्रेड रहने वाली है, लेवल 4 की वैकेंसी है। और जो किसी भी बैचलर डिग्री के विद्यार्थी है तो वो भी जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपका नेक्स्ट है पियोन कम डस्टिंग ऑपरेटर, तो उसका थर्ड क्लास की वैकेंसी है, 17 वैकेंसी है। और आपका 1800 पे ग्रेड इसका है, लेवल 1 की जॉब है। और 12th जो भी विद्यार्थी किए हुए हैं और उनके पास कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी है, तो वो आपका इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी हमारी डिटेल वाइज वैकेंसीज की बात। और अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी एज लिमिट की। तो एज लिमिट इसमें जो है मिनिमम एज मांगी है 21 ईयर, और आपका अनरिजर्व के लिए 37 ईयर, और उसके बाद अनरिजर्व फीमेल के लिए 40 रिलैक्सेशन आपको ये चीजें दे रखी है। और ओबीसी के लिए 40 ईयर, और उसके बाद शेड्यूल कास्ट या एसटी वालों के लिए 42 ईयर आपको दे रखी है। ठीक, और उसके बाद आपको जो है यहाँ पे दे रखा है स्पेशली जो आपका जो 5th वाली पियोन वाली वैकेंसी है उसके लिए जो है मिनिमम एज आपको 18 साल चाहिए होगी। ठीक, और ये सारी जो है डिटेल बेसिक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट आपको यहाँ पे जो है नंबर ऑफ वैकेंसीज के रिलेटेड जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको यहाँ डिटेल में दे रखी है। ठीक, और आपका जो है इसमें मोड ऑफ रिक्वायरमेंट टायर 1, टायर 2 और काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इस तरीके से ये 3 प्रोसेस रहने वाली है, टायर 1, टीयर 2 और आपका काउंसलिंग या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये सभी में जो है ये प्रोसेस रहने वाला है एक्सेप्ट आपका पी ऑन वाली वैकेंसी में। तो ये आपको कंप्लीटली जो है डिटेल दे रखी है ना। आपको एडवांस डिप्लोमा चाहिए किसी भी कंप्यूटर एप्लीकेशन में, है ना, जो आपका जैसे कि मान लो राजस्थान में RSCIT होता है, या फिर आपका
जो ट्रिपल सी का जो है एग्जाम होता है यूपी में, तो इस तरीके का आपको जो है कंप्यूटर वाला कोर्स आपको चाहिए होगा, डिप्लोमा, है ना, जिसे आप बोलते हो। और इक्विवेलेंट कुछ भी जो है कंप्यूटर के रिलेटेड कोई भी आपने चीज कर रखी हो जो बेसिक आप जानते हो, तो वो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके फॉर्म की फीस क्या रहने वाली है। तो फॉर्म की फीस जो है आपका ऑनलाइन फॉर्म जो है अप्लाई होगा, और एस टी, एस सी और पीडब्ल्यूबी कैंडिडेट्स के लिए या वुमेन्स के लिए आपको एप्लीकेशन फीस जो है निल है, और इंटीमेशन चार्ज जो है आपको 500 पे करना पड़ेगा, तो टोटल आपका 500 फॉर्म की फीस रहने वाली है। अगर हम अदर कैंडिडेट्स की बात करें लाइक यू आर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी की, तो एप्लीकेशन फॉर्म की फीस रहने वाली है 850, और इंटीमेशन चार्ज जो है आपको 500, तो कुल मिला के जो है 1350 जो है फीस रहने वाली है फॉर्म की। ठीक, और ये नॉन रिफंडेबल फीस होगी। ठीक, और उसके अलावा हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कि इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है। तो आपका फॉर्म फिलिंग जो है 9/5/2025 से जो है स्टार्ट हो चुके हैं, और आपकी लास्ट डेट 30/5/2025 रहने वाली है। ठीक, और उसके बाद हम बात करते हैं कि आपको कैसे जो है फॉर्म फिल करना है, और ये सारा रिजर्वेशन का जो है पूरा क्लोजर है। ठीक, और उसके बाद चलते हैं हम फॉर्म कैसे आपको फिल करना होगा। ठीक, तो हम बात कर लेते हैं वन बाय वन कि आपको कैसे अप्लाई करना होगा। तो आपको सिंपल सा जो है मैंने साइट आपको फर्स्ट में बताई, तो उस पे जाना है, उस पे जाकर जो है एप्लीकेशन आपको वहाँ पे रिक्रूटमेंट पे ऑप्शन दिख जाएगा, और आपको एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा, फिर फी जो है पेमेंट करनी होगी, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। तो ये पूरा सिंपल सा प्रोसेस था, हम डिटेल में जान लेते हैं। ठीक है, तो आपको जो है डॉक्यूमेंट्स का क्या जो है इनका रिक्वायरमेंट है, या फिर क्या जो है इनके नॉर्म्स है। तो फोटोग्राफ आपका 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और आपका जो है वाइट बैकग्राउंड मोस्टली चलेगा। ठीक है, और आपका फोटो में क्या नहीं करना, तो आपको इंश्योर द फोटो इज कैप्चर्ड अगेंस्ट दी लाइट कलर्ड प्रीफरली वाइट बैकग्राउंड, तो मैंने आपको बता दिया। और आपका लुक स्ट्रेट एट द वेबकैम ऑन द कैमरा, इन्होंने जो है वेबकैम से थ्रू जो है आपका फोटो ये क्लिक करेंगे, तो आपको उसमें सीधा जो है बैठना है और उस फोटो खींचना है। ठीक, और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफी आपको अपलोड करनी होगी। ठीक, और सिग्नेचर आपको ब्लैक इंक से होना चाहिए। ठीक है, सिग्नेचर आप अपलोड करोगे, लेफ्ट साइड का जो है थंब होना चाहिए, उसमें आपका ब्लैक ब्लैक या फिर ब्लू कलर की जो है इंक आप यूज करोगे। ठीक, और उसके बाद आपका सिग्नेचर जो है कैपिटल लेटर में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक, उसके बाद आपको जो है एक ऐसा डिक्लेरेशन जो है एंड रिटर्न आपको लिखना होगा और अपलोड करना होगा। ठीक है, यहाँ पे आई एम, जैसे मान लो अभिषेक मान लो, और इस तरीके से आप डिक्लेरेशन लिख के आप उसमें अपलोड करोगे, फिर आपका फी पेमेंट करने का जो है आपको रिक्वेस्ट की जाएगी, तो उस पर आप फी पेमेंट कर दोगे। ठीक, तो इस तरीके से आपकी ये साइट आपको नीचे भी दे रखी है, यहाँ पे जाकर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो न्यू रजिस्ट्रेशन पे। ठीक, और उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपका ये कंप्लीटली जो है आपकी प्रोसेस थी, और आपका एग्जामिनेशन का जो स्कीम के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो आपका मैंने बताया आपको टीयर 2, और उसके बाद काउंसलिंग या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो इस तरीके से आपका एग्जाम में रहने वाला है। और मैं सिलेबस की भी बात कर लेता हूँ, टीयर 1 में क्या आएगा। तो टीयर 1 में अगर हम बात करें तो आपका जो जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग आएगी 30 क्वेश्चन, और 30 ही मार्क्स का रहेगा, और आपको टाइम अलॉट होगा 20 मिनट। न्यूमेरिकल एबिलिटी या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स और 20 मिनट। इंग्लिश लैंग्वेज 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स और 10 मिनट। हिंदी लैंग्वेज 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स और 10 मिनट जो है आपके इस तरीके से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक, और उसके अलावा आपको ये जनरल इंटेलिजेंस का जो है आपको और जनरल इंटेलिजेंस का और रीजनिंग का जो है सिलेबस दे रखा है, आप इसमें देख सकते हो। और न्यूमेरिकल एबिलिटी का जो है आपको सिलेबस दे रखा है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, और मैं जो है टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लोगे, तो वहाँ पे मैं ये नोटिफिकेशन अपलोड कर दूंगा। ठीक, और उसके बाद टीयर 2 की क्या स्कीम रहने वाली, जब आप जो है इसको क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है, इसको क्वालिफाई कर लोगे, तो आपको जो है टीयर 2 देना होगा। द पोस्ट 1 2 3 4 4 पीओन वाली पोस्ट के लिए ये नहीं है, लेवल विद द एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड ग्रेजुएशन प्रोसेस कोल्ड स्टैंडर्ड लेवल। ठीक है, आपका जो इसका लेवल जो 12th लेवल पे रहने वाला है सारी चीजें। और टीयर 2 में आपका क्या रहने वाला है, टीयर 2 में आपके 2 पेपर रहेंगे, पेपर 1 पेपर 2। आपका पेपर 1 जो है वापस जो आपने ऊपर देखा उसमें बस ओनली कंप्यूटर अवेयरनेस जुड़ जाएगी और ये क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये पेपर फर्स्ट का जो है पूरा फॉर्मेट रहने वाला है, 300 मार्क्स का पेपर 1 होगा, और आपको ये टाइम अलॉट कर रखा है। ठीक, और उसके बाद आपका पेपर 2 में जो है टीयर 2 के पेपर 2 में सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 50 और 100 मार्क्स के। तो इस तरह की आपकी वैकेंसी थी।
और उसके अलावा हम कुछ और बात कर लेते हैं जो आपके ये सारा जो है आपका टीयर 2 का सिलेबस है ना, थोड़ा डिटेल में है, ठीक। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपको जो है ये टेक्निकल असिस्टेंट के लिए एग्रीकल्चर का सिलेबस दे रखा है और आपका ये असिस्टेंट अकाउंटेंट का जो कॉमर्स वालों के लिए थी वो उनके लिए डिटेल दे रखी है, ठीक है। और इस तरीके से आपको फिर आपका जब फाइनल कट ऑफ और रिजल्ट आ जाएगा फिर आपकी काउंसलिंग प्रोसेस होगी, वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। और आपका इस तरीके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारी चीजें रहने वाली है। तो ये जो है आपका एग्जाम जो है कहाँ सेंटर रहने वाला है वो भी हम बात कर लेते हैं। तो आपका आरा, औरंगाबाद, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर और आपका पटना और पूर्णिया जो है आपका ये एग्जामिनेशन सेंटर्स रहने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिख रखा है कि ये सारी जो है आप जानते हो इनको हर वैकेंसी में सभी एक जैसा ही होता है कि कोई अनफेयरनेस आपको नहीं मिलनी चाहिए वैकेंसीज के दौरान, ठीक है। और उसके बाद ये सारी बेसिक डिटेल्स थी। अगर आपको कोई इसके रिलेटेड कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा ओपन है, आप जाकर जो है कमेंट कर सकते हो। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहे, मस्त रहे।